आज की हमारी कहानी है परिवार की दशा सुधार देती है दशामाता की पूजा। एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। राज्य की प्रजा सुखी थी। एक दिन की बात है। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती है और इस डोरे को गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? और यह कहते हुए राजा ने डोरा गले से खींचकर निकाल कर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशा माता का डोरा है, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे राजा के ठाट बाट, धन धान्य, सुख समृद्धि नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वे मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ और मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हीरों का हार निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, हम सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे। अतः इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में ही वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। एक दिन वन से गुजरते समय रात्रि में राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, माई मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, क्षमा करें। राजा बोला, मैं पत्नी सहित दशामाता का पूजन करूंगा। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशामाता का पूजन करने की विधि बताई। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा रानी ने अपनी सामर्थ्य अनुसार दशामाता का पूजन किया और दशामाता का डोरा गले में बांध लिया। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।